कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणेशुतं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बिभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। 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 गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है, तो हम लोगों को अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, क्योंकि सेल ऑफ़र जो है ना अभी बंद होने वाली है। आज का दिन बाकी है। जितना स्पिरिचुअल अकाउंट भर सको भर लो, क्योंकि ये अवसर अब हमें अगले 3 साल के बाद मिलेगा। वैसे तो आप पूजा आराधना ये सब आप रोज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जो अभी अधिक मास में जो फ़ायदा हमें मिलने वाला है वो बाद में उसका काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भगवान ने आप छूट दी हुई है कि एक हरि नाम करोगे तो मैं आपको 1000 गुना फल दूंगा। एक हरि नाम मैंने महामंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट में मुझे 1000 मिल गया एट दिस पॉइंट, और आप लोगों को भी मिल गया क्योंकि आप सुन रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इस माह में पुरुषोत्तम योग जो अध्याय 15वां अध्याय है, जो पुरुषोत्तम भगवान के नाम पे ही है, तो इसका पाठ करने की बड़ी महिमा है। तो हम इसका पाठ आज करेंगे, उसके बाद हम कल से नहीं करेंगे, आज और करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधर्षिचोर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रभाला आद्याशमूल्यायनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्तः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमं व्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञाहनं पोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिवो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेयोदाहत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यवय ईश्वर यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमं यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सरभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया न एतद्बुद्धद्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो आज हम ये जो अध्याय है सिर्फ 20 श्लोकों का ही है ना, बहुत छोटा अध्याय है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मतलब यदि आप इसको समझ लेते हो तो गीता का जो सार बात है ना वो समझ में आ जाता है। इसमें भगवान ने सभी बातों की चर्चा करी है, अपने भगवत तत्व की चर्चा भी करी है, जीव तत्व की चर्चा भी करी है और प्रकृति तत्व की चर्चा भी करी है, और ये ज्ञान योग का पाठ है। तो आज हमारा नियम सेवा जो पुरुषोत्तम मास में लोगों ने कुछ कुछ नियम लिया भी होगा। आप लोगों ने, किसी ने कोई सब्जी छोड़ दी होगी, अपनी प्रिय चीज़ कुछ छोड़ी हो, किसी ने बैंगन छोड़ा होगा, किसी ने उड़द की दाल, किसी ने राजमा, किसी ने राई, मस्टर्ड, सरसों का तेल, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें छोड़ने का विधान बताया गया है। यानी थोड़ी थोड़ी तपस्या करने के लिए भगवान ने कहा है कि कुछ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करो, कुछ कुछ छोड़ो।
है ना। तो जिन जिन ने जो जो चीज़ छोड़ी थी वो आप अब आज से भगवान को भोग लगा करके खाना शुरू कर सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, एक तो बाहर ही है कि हम बाहर से जो हम खा पी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो अलग बात है, उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हम अपनी पूजा पाठ जो अपन कर रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं, वो अब अपन अपने पर्सनल लेवल पे उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि 1 महीने का मतलब यही है कि 1 महीने में भगवान आपकी प्रैक्टिस इतनी करा दें, क्योंकि कोई भी काम हम नित्य करना शुरू करते हैं तो हमारा अभ्यास हो जाता है। तो भगवान जो बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान ने 1-1 महीने का ऐसा रखा है ताकि व्यक्ति जो है करते 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 अभ्यासत हो जाएगा, फिर उसका अभ्यास बन जाएगा, फिर वो छोड़ने का उसका मन ही नहीं करेगा, फिर बोलेगा नहीं अब तो हम जो करते थे वो करते रहे। तो करते रहेंगे तो उसका फल हमें ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यू करिए, अपनी जो भजन भाव भक्ति है उसे कंटिन्यू करिए, लेकिन जो छोड़ा हुआ चीज़ था उसे खाना आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 15वां अध्याय कर रहे थे और अभी तक हमने 13 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 14 और 15, 2 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। 14 श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्री भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय हाँ ज्योतिका, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? हरे कृष्णा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मुझे बस ये पूछना था कि हम ये 20 श्लोक अभी जो हम पुरुषोत्तम मास के टाइम पे बोल रहे हैं, तो ये हम डेली बोल सकते हैं या फिर आज खत्म तो आज तक? नहीं, हम अपने प्रोग्राम में नहीं बोलेंगे, आप पर्सनली अब बोलते रहिए। यही मैं कह रही हूँ, गीता जी के श्लोक तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। आप डेली पूरा गीता अध्याय बोलो, नो प्रॉब्लम, पूरे श्लोक बोलो आप कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये हमारा भगवान ने विधान बनाया था ना कि इस महीने पुरुषोत्तम योग और पुरुषोत्तम भगवान यानी भगवान जगन्नाथ जी भगवान की पूजा होती है ना, इसीलिए इसका बोला जाता है। तो आप डेली बोल सकते हैं, यही मैंने अभी बोला कि आपको बंद नहीं करना, जो शुरू करा आप करते रहिए। ठीक है, करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, नहीं तो भूल सकते हैं, ये बात है। हाँ, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, तो आप बोल सकते हैं, डेली बोल सकते हैं। प्रोग्राम में अपन नहीं बोलेंगे, बस ये मैं कह रही हूँ। ओके, थैंक यू। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो यहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब तक अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य लेय, तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति हैं। तो भगवान यहाँ पे अपने विषय में बता रहे थे ना, अपने जो अभी 12, 13, 14, 15 जो ये श्लोक है, इसमें भगवान अपने भगवत तत्व के बारे में बता रहे हैं, अपनी भगवत्ता के विषय में बता रहे थे। तो इससे पहले भगवान ने बताया था ना, कौन सा श्लोक, 14 श्लोक में भगवान बताया, 12 में भगवान ने क्या बताया कि सूर्य का तेज
जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है ना। तो हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि सूरज का जो तेज है वो सूरज का खुद का है। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो सूरज को तेज मिल रहा है वो मुझसे आता है। हम लोगों को ऐसा लगता है चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन सूरज से हो रहा है वो चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सूरज का तेज मुझसे आ रहा है, चंद्रमा का जो प्रकाश है रात को चांदनी रात जो होती है वो भी मुझसे आती है, इवन अग्नि का जो प्रकाश है वो भी मुझसे ही आता है। भगवान ऐसे कह रहे हैं। एक सूर्य की बात यहाँ नहीं हो रही, भगवान के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भगवान के रोम से अनंत अनगिनत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सभी ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन में सारे लोग ब्रह्मलोक से लेकर के सुतल तलातल पाताल ये नरक लोग जो भी नीचे के लोग हैं और ऊपर के जो स्वर्ग और ऊपर के जो लोग हैं सारे मिला के 14 हैं। तो इसको मिला के होता है एक ब्रह्मांड, ठीक है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, वैसे ही अनंत ब्रह्मांड में अनंत सूर्य हैं। तो हमें तो एक सूर्य की महिमा ही पता है कि हम जो एक सूर्य को हम देखते हैं उसकी महिमा हम जानते हैं कि इसके बिना लाइफ संभव नहीं है। इवन चंद्रमा के बिना भी लाइफ संभव नहीं, हमने डिस्कस किया था पहले वाले श्लोकों में, है ना, 12वें में। तो भगवान कह रहे हैं कि एक या अग्नि भी नहीं होगी या सूरज नहीं होगा या चंद्रमा नहीं होगा तो हमारी कोई एक भी ना हुआ तो हमारी लाइफ संभव है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही एक सूरज की बात नहीं है, भगवान हजारों हजारों अनगिनत अनंत सूर्यों को प्रकाश भगवान के शरीर से जो प्रकट होती है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का जो तेज है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उसी से ही सारे सूर्य प्रकाशित हैं, चंद्रमा सभी प्रकाशित हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और हमने ये जाना था कि जो सूर्य है वो नेत्र के अधिष्ठात्र देवता है ना। और मन के अधिष्ठात्र देव कौन है? चंद्रमा। और वाणी जो अपन बोलते हैं, स्पीच, हम भगवद गीता पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, समझकर उसको बोल पा रहे हैं, ये किसकी कृपा है? अग्नि की कृपा है, अग्निदेव की कृपा है। अगर ये अग्नि भी नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ के बता नहीं पाएंगे। तो तीनों चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यदि हमें अपने भावों को व्यक्त करना है तो हम 3 चीज़ का सहारा लेते हैं ना। हम अपने आप को व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे? अपने भाव को नेत्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर, हम आँखों को देख के पहचान पाते हैं ना मन के भाव। फिर मन से अपन सोचते हैं, वाणी से उसको बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों देवता सूर्य चंद्र अग्नि, नेत्र ज्ञानेंद्रियों का पार्ट है, वाणी कर्मेंद्रियों का पार्ट है, 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 हम सेंस ऑर्गन जिसको कहते हैं, और 10 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो वाणी कर्मेंद्रिय का पार्ट है ना। तो इस तरह से मन इंद्रियों का जो है राजा। तो ये सभी चीज़ों मिला करके ये जड़ है ना, इंद्रियां बॉडी से कनेक्टेड है, जड़ हैं। तो जड़ चीज़ों से हम लोग कहाँ, जड़ चीज़ों के अधिष्ठात्र देव, वो भी कहाँ पॉसिबल है कि हम भगवान को समझ पाएँ। भगवान के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। फिर 13 श्लोक में भगवान ने बताया था, भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं कि मैं कैसे कैसे जीव की हेल्प करता हूँ, ठीक है। फिर भगवान ने 13 श्लोक में बताया था, गामा विशेष भूतानि धारयाम्यहं मोजसा, कि मैं ही जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो सब, और मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति यानी ओजसा यानी भगवान का जो तेज है वो ओजसा, ठीक है। तो मैं ही पृथ्वी को अपनी शक्ति से, अपने ओज से धारण करके रखता हूँ। पृथ्वी भी जो धारण है, सारे प्लैनेट्स वगैरह जो भी हैं अपने अपनी जगह पे स्थित कैसे हैं? भगवान ने बोला कि मेरी ही शक्ति के कारण सारे प्लैनेट अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, अपने अपने स्थान पे स्थित हैं, इधर उधर नहीं हिल रहे। वो पृथ्वी भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है, आगे हो गई तो सूरज के पास आ गई तो भस्म हो जाएगी, और पीछे चली गई तो वो ठंड के कारण सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए बताया कि पृथ्वी को भी मैंने धारण किया हुआ है, जो प्लैनेट है इसको भी मैंने ही धारण कर रखा है। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी को या और सारे समस्त प्लैनेट्स को धारण करने वाला मैं ही हूँ। फिर भगवान ने बताया था, चंद्रमा में 2 शक्तियाँ हैं ना, एक है प्रकाश देता है और दूसरा पोषण करता है,
है ना। तो चंद्रमा की किरणों में जो पोषण तत्व है, चंद्रमा नहीं होगा तो जितने भी वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उसमें औषधियों के गुण नहीं आएंगे, और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं और उनमें दवाई का जो वो नहीं आएगा। ऊपर से जो रस मिलता है अनाज को, फलों का जो रस है, अनाज का जो रस है, जो अब अलग अलग हमें मिल रहा है, वो सारा चंद्रमा के प्रकाश के कारण है। चंद्रमा रात में जब ये शुक्ल पक्ष होता है ना, जब चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं पे होता है, चंद्रमा दिखाई देता है, उस टाइम पे वो ज़्यादा रस बिखेरता है। कहते हैं ना, अमृत बिखेरता है चंद्रमा। खीर को आप ऊपर रख के आओ, खीर को ऊपर रखते हैं ताकि वो अमृत उसके अंदर आ जाए, तो अमृत तत्व चंद्रमा से आता है। तो इस तरह से सभी वनस्पतियों में चंद्रमा जो है अमृत देता है। तो ये भगवान ने 12 और 13 श्लोक में बताया था। फिर भगवान बताते हैं, जगत में जो भी क्रियाएं हो रही हैं सब भगवान की कृपा से ही हो रही हैं। एक ही शक्ति है, भगवान की शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान ने बताया कि प्राणियों का शरीर का आश्रय मैं लेता हूँ। भगवान जैसे आत्मा अंदर है ना, तो प्राणी के शरीर का आश्रय लेकर के भगवान है अंदर, है ना। तो फिर भगवान ने यहाँ बताया कि मैं समस्त जीवों के शरीर का पाचन। अब भगवान बता रहे हैं कि हमने चंद्रमा की वजह से पेड़ पौधे उग गए और हमें अनाज और फल फ्रूट मिल गया खाने के लिए, हमने उनको खा लिया। वो भी भगवान की कृपा से ही हुआ ना। चंद्रमा नहीं होगा तो उसमें रस ही नहीं आएगा, अनाज में, फ्रूट्स में कोई रस नहीं आएगा, औषधियाँ नहीं होंगी, उसमें कोई गुण नहीं होगा, उसमें जो पोषक तत्व है वो भी नहीं होंगे। तो उसके बिना बॉडी हमारी नहीं रह सकती, खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे बॉडी सर्वाइव करेगी, है ना। चलो, भगवान ने यहाँ कृपा करके हमें खाना पीना प्रोवाइड कर दिया, हमने खा लिया। अब खाने के बाद भी भगवान का काम खत्म नहीं हुआ, भगवान यहाँ भी हेल्प करते हैं। जठराग्नि बन के हमारे जो खाया पिया हजम करते हैं। अगर खाया पिया हजम होगा ही नहीं तो क्या करोगे खा के? मन तो बड़ा करेगा, ये खा लूँ वो खा लूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका मन जो है वो करता रहता है, चाहे उसकी इंद्रियां जठराग्नि काम ना करे तो भी उसे पूछोगे खाने का मन कर रहा है तो बोलेगा हाँ खाना तो है, लेकिन क्या करूँ, शरीर साथ नहीं देता, पचेगा नहीं। खाना तो मैं बड़ा चाहता हूँ, क्योंकि खाने की इच्छा तो बनी रहती है, लेकिन शरीर पचाएगा नहीं, क्योंकि वो पाचन क्रिया जो है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही खाने को पचाता हूँ। तो बताइए भगवान कहाँ हमारी मदद नहीं करी, कहाँ भगवान नहीं है। सूरज का प्रकाश भगवान, चंद्रमा की चांदनी प्रकाश, सूरज की वजह से ही हम सबका लाइफ संभव हो पा रही है। कितना प्रभावशाली है सूरज, हम सब जानते हैं, एक सूरज की बात हो रही है। फिर चंद्रमा भी कितना प्रभावशाली, अग्नि कितनी प्रभावशाली है। भगवान कहते हैं अग्नि में जो तेज है, दाहिका शक्ति है, वो मैं हूँ। और यही अग्नि का एक और अग्नि, पेट में जो जठरा अग्नि, वो भी अग्नि ही है ना, जो भगवान कह रहे वही मैं हूँ, जो जीव के अंदर जाकर के उनका पाचन तंत्र, पाचन क्रिया मैं करता हूँ। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं ही श्वास प्रश्वास प्राणवायु जो हमारी बॉडी में 2 तरह की वायु होती है, एक होती प्राण और एक होती अपान। ध्यान से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2 तरह की वायु के बारे में भगवान जिक्र करें, प्राण और अपान। तो ये दोनों वायु होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने पहले भी अध्याय में पढ़ा था पहले, तो कितनी तरह की वायु होती है? 5 तरह की वायु होती है, ठीक है। 5 तरह की 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं हमारे शरीर में। 5 प्राण और उपप्राण, 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, ठीक है। तो यही हमारे जो अन्न है ना, उसको पचाने में हेल्प करती हैं। तो 5 जो है मुख्य प्राण कौन से हैं? प्राण, सुन लीजिए आप, है ना। 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये भागवत में जिक्र आता है इसका, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आपको सुनना। तो प्राण क्या होती है? ये कहाँ रहती है? प्राण हमारी हृदय में, हमारा प्राण जो है हृदय में रहती है। तो ये क्या है? प्राण हृदय में रहता है। क्या काम करता है ये? श्वास को बाहर फेंकना, सांस को बाहर एक्सेल करना, बाहर फेंकना। जो हम सांस को बाहर फेंकते हैं ना, वो है प्राण, हमारे प्राण, ठीक है। और दूसरा इसका काम क्या है? अन्न को पचाना। जो प्राण है वो हमारे हृदय में प्राणवायु वास करती है और वो श्वास को बाहर फेंकती है और अन्न को पचाती है।
ये 2 कार्य करती है, ठीक है। फिर दूसरी मुख्य वायु है आपान वायु। ये क्या करती है? ये इसका स्थान है गुदा, ठीक है, यानी निचले पार्ट में रहती है, और ये श्वास को भीतर लेना, सांस को अंदर इनहेल करना, उसमें हेल्प करती है, इनहेलिंग में अंदर लेना, और मल मूत्र का त्याग करने में ये हेल्पफुल है। ये वायु नहीं होगी, किसी की बॉडी में ये वायु मंद होगी तो मल मूत्र का त्याग करना डिफिकल्ट होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये वायु एक्टिवेट होती है तो ही व्यक्ति मल मूत्र का त्याग कर पाता है, और ऊपर जो गर्भस्थ जो शिशु है वो भी जब बाहर आता है जब ये वायु हेल्प करती है। कौन सी वायु? आपान वायु। एक तो इनहेल करने में, सांस लेने में, प्लस मलमूत्र के त्याग में, और गर्भस्थ शिशु को बाहर आने में हेल्प करती है। तो ये है आपान वायु, ठीक है। तो 2 तरह की वायु के बारे में हमने जाना। एक पहली है प्राण, जो हृदय में रहती है और श्वास को बाहर निकालने में, एक्सेल करने में और पचाने में हेल्प करती है। तो ये 2 वायु है ये। सेकेंड फिर थर्ड वायु है समान वायु। समान वायु क्या करती है? इसका जो केंद्र है मुख्य कहाँ रहती है? ये नाभि में, नेवल, नाभि में इसका जो केंद्र है, रहने का स्थान है। और ये क्या करती है? जब भोजन पच जाता है ना, तो उसका जो रस बन जाता है, खाना पचने के बाद में एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, रस बन जाता है, और उसको खून के माध्यम से पूरी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? समानीकरण यानी इक्वलाइजेशन करती है वो। यानी जो खाना हमने खाया है उसका रस बन जाता है, और वो रस पूरी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में सब जगह पहुंचाने का काम कौन सी वायु करती है? समान वायु, ठीक है। फिर है उदान वायु। ये 5 मुख्य वायु की बात हो रही है हमारी बॉडी में। ये है, आपको शायद पहली बारी आप सुन रहे होंगे मेरे हिसाब से। उदान वायु ये कहाँ है? ये कंठ में, गले में इसका स्थान है। ये क्या काम करती है? भोजन में कुछ भोजन गाढ़ा होता है और कुछ जलीय यानी लिक्विड टाइप का होता है। कुछ गाढ़ा, हार्ड एंड सॉफ्ट, गाढ़ा और जल वाला लिक्विड भोजन होता है, उनको अलग अलग करती है ये उदान वायु। और मृत्यु के समय हमारा, और ये हेल्प करती है जो मृत्यु के समय हमारा सूक्ष्म शरीर होता है ना, हमने जाना था ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। वो किससे बना होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, समझ लो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, चिंतन करने की इच्छाएं, डिज़ायर, ये सब जो हम इसको छू नहीं सकते, तो ये इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये उदान वायु जो है सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के टाइम पे बाहर निकलने में हेल्प करती है, यानी आत्मा बाहर निकलती है उदान वायु की कृपा से, वजह से, ठीक है। तो इस उदान वायु का आश्रय लेकर के सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और आत्मा के साथ में, और वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। फिर 5वीं मुख्य वायु है प्राण है। 5वां मुख्य प्राण व्यान वायु कहते हैं इसको। प्राण यानी वायु, 5वां मुख्य प्राण यानी वायु व्यान वायु है। ये क्या करता है? समस्त शरीर में वायु का प्रवाह है, ये पूरी बॉडी में फैलता है ये, जिससे हम अंगों को सिकोड़ने और फैलाने, हम अपने बॉडी पार्ट्स को सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, चौड़ा करना और सिकोड़ना ये कर सकते हैं ना। तो ये काम हम किस वायु की वजह से करते हैं? वायु यानी प्राण यानी व्यान, एक इसका नाम है व्यान, ठीक है। तो ये व्यान वायु है, पूरी बॉडी में प्रवाह है इसका, यानी फ्लो है, पूरी बॉडी में इसका फ्लो होता है, और ये बॉडी को सिकोड़ना और फैलाने में हेल्प करती है। खून का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव भी इस वायु की वजह से होता है। तो ये भी भगवान की ही विभूतियाँ हैं, यानी भगवान की एक एनर्जी है, शक्ति है, जिस वजह से पूरी बॉडी में ये काम अपने आप से हो रहा है। समझ आ रही? ठीक है। तो ये 5 मुख्य प्राण हैं, यानी 5 मुख्य वायु हैं। फिर से मैं इनके नाम बोलती हूँ। 5 मुख्य प्राण, पहला तो प्राण खुद ही है जो श्वास को बाहर निकालता है, अन्न को पचाता है। सेकंड आपान वायु जो गुदे में स्थित है और इनहेल करने में, सांस लेने में और मलमूत्र के त्याग में और गर्भ को बाहर आने में हेल्प करता है, अन्न को पचाता भी है, ठीक है। फिर समान वायु
समान प्राण या समान वायु ये क्या करता है, नाभि में स्थित है समान, और भोजन को पचाने के बाद में जो रस बनता है उसको समान रूप से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सब जगह पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है उस पोषण को। उदान वायु कंठ में स्थान स्थित है और भोजन को सेग्रीगेट करता है, गाढ़े भोजन को और लिक्विड भोजन को, और क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है बॉडी को, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग करता है, और मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलने में हेल्प करता है, यानी आत्मा जब मरती है तो हेल्प करता है। फिर व्यान वायु संपूर्ण शरीर में वायु का प्रवाह है, ठीक है, जिससे हम अंगों को सिकोड़ना फैलाना, व्यान वायु की वजह से हम अंगों को सिकोड़ पाते हैं और फैला पाते हैं। यदि ये वायु मंद होगी या नहीं होगी तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम अपने हाथ पैरों को सिकोड़ना और ये नहीं कर पाएंगे। समान वायु नहीं होगी तो पूरी बॉडी में ठीक से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सब जगह नहीं फैलेगा। प्राण वायु नहीं होगी तो हम श्वास, अन्न का पाचन नहीं होगा, श्वास को बाहर नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये सारी वायु बॉडी में जो फंक्शन करती हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भगवान कहते हैं कि ये मैं ही हूँ जो ये प्राण वायु बनकर के आप हर एक प्राणी के शरीर में, एक ही के नहीं, मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षियों के भी शरीर में भगवान इतने दयालु हैं कि हर एक जीव में पशु पक्षी जानवर जो भी कुछ है सब आ गए। तो इन सब के शरीर में भी ये 5 प्राण वायु काम करती है। फिर एक 5 उपप्राण है। उपप्राण क्या होता है, नाग, कुर्म, टिक्कर, देवदत्त, धनंजय। अब ये वायु क्या करती है, नाग वायु जो है ये उपप्राण है, ये डकार हम लेते हैं ना, डकार खाने के बाद में वो उसमें हेल्प करती है, डकार लेने में। फिर कुर्म वायु क्या हेल्प करती है, पलकें झपकती हैं, वो इस वायु की वजह से झपकती हैं, ठीक है। जो पलकें झपक रही हैं ये कुर्म वायु हेल्प करती है, इस वजह से कुर्म प्राण, इस वजह से उपप्राण कहते हैं इसको, हम पलकें झपका पाते हैं। फिर टिक्कर वायु खांसते हैं उसमें हेल्प होती है। फिर देवदत्त वायु है वो जम्हाई लेते हैं, जब अपन मुंह फाड़ के जम्हाई लेते हैं ना, उसकी हेल्प कर, उसमें हेल्पफुल है। फिर धनंजय वायु क्या है, मृत्यु के पश्चात, ये एक वायु है जो मृत्यु के पश्चात भी हमारी बॉडी में कुछ देर के लिए रहती है, मरने के बाद भी, ठीक है। तो हम देखते हैं ना कि शरीर, बॉडी जो होती है फूल जाती है, आफ्टर डेथ बॉडी फूल क्यों जाती है, ये धनंजय वायु वहाँ पे रहती है कुछ टाइम तक, इसकी वजह से बॉडी जो है फूल जाती है। तो ये बॉडी, ये हमने कई प्राण के विषय में जाना, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से हम जो भी फंक्शन कर पा रहे हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, खाना अच्छे से ये सिस्टम चलना, ये साइंस में पढ़ाया नहीं जाएगा। ये साइंस में सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो चल रहा है ना, वो मेरी वजह से ही चल रहा है। अगर मैं ये वायु के रूप में यहाँ पे काम नहीं करूँ, हेल्प नहीं करूँ व्यक्ति की, तो किसी का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये पढ़ाई हमने कहीं नहीं करी, क्योंकि हम भगवद गीता में ही कर पा रहे हैं ये पढ़ाई, ठीक है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से मैं हर एक जीव की हेल्प करता हूँ। मैं कितना भगवान का, हम भगवान के बिना अपना लाइफ संभव ही नहीं है, भगवान की कृपा के बिना लाइफ संभव ही नहीं है। जो भगवान के विषय में जानता है वो तो बड़ा ही कृतार्थ महसूस करता है अपने आप को कि भाई भगवान तू कितनी हेल्प कर रहे हो, हमारी कितनी हेल्प कर रहे हो। लेकिन जो नहीं जानता उसको भी भगवान हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो जाने या ना जाने। फिर 4 तरह का भोजन होता है जिसको कि भगवान पचाने में हेल्प करते हैं। 4 तरह का भोजन कौन कौन सा, एक तरह का, एक है चबाकर खाना, भक्ष्य, इसको चर्वी भी कहा जाता है, चबा चबा के खाते हैं। सारा जो खाना है ना उसको 4 टाइप्स में ही इंक्लूड करा जाता है। पेय यानी पीने वाला, दूध, जूस, पानी, ये सारे जो हो गए वो पेय, पीने वाले। फिर होते हैं चौस्य, चूसने वाले, जैसे गन्ना, आम, जो चूस चूस के खाते हैं। फिर होता है लेय यानी चाटने वाले, जैसे चटनी, शहद, इस तरह को चाट के जो खाते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, चर्व्य, भक्ष्य, पेय, चौस्य, लय, है ना, ये 4 प्रकार के जो भोजन है, इन चारों प्रकार के भोजन को भगवान
हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। जठरा अग्नि बन के, अगर बॉडी में जठरा अग्नि नहीं होगी तो भोजन जो है पचेगा नहीं। तो जिसका भोजन नहीं पच रहा है तो उसकी जठरा अग्नि वीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि खाना, यदि भोजन जब हमारे सामने होता है, भोजन नहीं होता है। हमारे गुरुदेव को किसी ने पूछा क्या आपने भोजन कर लिया, तो वो कहते हैं भोजन तो मैंने कभी भी नहीं करा, भोजन तो मैंने आज क्या कभी भोजन करा ही नहीं। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होते, क्या बोल रहे हो, भोजन नहीं करा तुमने? तो भोजन नहीं करा तो आप जीवित कैसे हो? तो गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि भोजन नहीं करा, मैंने हमेशा प्रसाद पाया है, मैंने हमेशा प्रसाद का सेवन किया है, भोजन का सेवन कभी भी नहीं किया। भोजन तो वो होता है जो भगवान को अर्पित किए बिना खाया जाता है, उसको भोजन कहते हैं। तो मैंने कभी भोजन नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों को भी भोजन नहीं करना है, हमको प्रसाद का सेवन करना है। यानी भोजन को भोग बना करके भगवान के आगे रखिए, तुलसी पत्ता डाल करके भगवान यानी कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण के सामने ही रखना है। तुलसी पत्ता आप और किसी को नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी को नहीं, और किसी देवी देवता को नहीं चढ़ेगा, वो माता रानी को भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व को ही तुलसी पत्ता देकर के भोग लगाया जाता है, ठीक है। राम जी को चढ़ सकता है, नरसिंह देव को चढ़ सकता है, राधा रमन जी को चढ़ सकता है, जगन्नाथ जी को चढ़ सकता है, यानी विष्णु तत्व। तो भगवान राधा कृष्ण के आगे आप भगवान को ये भोग रखिए, जो भी आपने बनाया है वैरायटी, उसके सभी एक एक चीज़ में, सब्जी में भी तुलसी दल डालिए, मिठाई में भी डालिए, हर एक चीज़, हर एक आइटम में तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को ऑफर करिए, उसको भोग भगवान को बोलिए आप पाएँ। उसके बाद में जो आप ग्रहण करें उसको कहते हैं प्रसाद। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने हमेशा प्रसाद ही पाया है, कभी भी भोजन नहीं पाया। तो हम लोगों को भी चाहिए, क्योंकि भगवान इतनी हेल्प कर रहे हैं, और जो प्रसाद पाएगा उसी की बुद्धि भी चलेगी कि वो भगवद गीता समझ पाएगा, और उसी की बुद्धि सात्विक होगी, और उसका भजन में मन भी तभी लगेगा, और भक्ति भी उसे ही प्राप्त होगी। क्योंकि ये प्रसाद पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, ये भक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है, कि जिसके वजह से आप भक्ति में प्रोग्रेस कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं है। अन्यथा कुछ भी यहाँ से सुनो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सुनो यहाँ से सब आउट। तो इसीलिए यदि हमें चाहिए कि हमें भजन कर पाएँ, भगवान की ओर बढ़ पाएँ, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि आप भोजन करना बंद कर दीजिए, भोजन करना बंद कर दीजिए और प्रसाद पाना शुरू कर दीजिए। जो भी आप बिना भोग लगाए खा रहे वो भोजन है, पाप है वो। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बशे भुंजते ते तथम पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। ये आया है श्लोक 3.13 में है, तीसरे अध्याय में है। यानी भगवान ने बताया था वो लोग डायरेक्ट पाप खाते हैं जो भगवान को भोग अर्पण नहीं करते, उसके अंदर पाप मिला हुआ है, उसके अंदर पाप मिला हुआ है, वो पाप ही खा रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारे पास क्यों पाप आ रहे हैं, हमने कोई गलत नहीं करा। हाँ, तुमने गलत नहीं करा, लेकिन तुम पाप खा रहे हो फिर भी, क्योंकि तुम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो। और भोग तभी लगेगा जब आप लहसुन प्याज नहीं खाओगे। लहसुन प्याज खाओगे तो भगवान लहसुन प्याज खाते ही नहीं है। जो भगवान खाते नहीं उनको दोगे तो क्यों खाएंगे भगवान? मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे कोई देगा तो मैं खाऊंगी? बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो वैसे ही भगवान जो नहीं खाते वो उसको दोगे तो भगवान क्यों खाएंगे? भगवान को जो चाहिए वही दो। भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते, शुद्ध सात्विक बना हुआ भोग खुद से फ्रेश सफाई के साथ बना करके भगवान को ऑफर करो, तो भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि भजन करना है तो हमें प्रसाद ही खाना है, ठीक है। तो ये भगवान कह रहे हैं। और जब भी आप कहीं बाहर भी पाएँ तो मन से उसको भगवान को अर्पण ज़रूर करें। अर्पण करने के बाद वो प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में हो, आप कहीं और हो, कहीं जॉब पे हो जहाँ भोग नहीं लगा पा रहे, तो आपका मन से तो आप ऑफर कर ही सकते हो ना, फिर आप पाइए उसको, ठीक है। तो इस तरह से भगवान, ताकि और भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरी जठराग्नि को ठीक रखिए, ताकि जो मैंने खाया उसे आप पचा भी देना कृपा करके, क्योंकि आपके बिना तो ना मेरा पाचन होगा, आपके बिना तो ना मुझे खाना मिलेगा, ना मेरा जीवन संभव है। तो आप ही मेरे श्वास के लिए, मैं आप ही पे निर्भर हूँ, तो मैं आपका बड़ा ही आभारी हूँ। ये भाव हमेशा होना चाहिए, और सदैव भगवान से कृतार्थ होकर के प्रे करना चाहिए कि आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं हरि नाम करूँ, है ना। आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं जितना हरि नाम करूँ उतना ही कम है। तो भगवान हमारी कितनी हेल्प करें, भगवद गीता पढ़ रहे तो हम जान पा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अहम वैश्वनारो, हो गया ना 14-15।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञाहनं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवेविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीत हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान यह बता रहे हैं, जिस प्रकार मैं जठर में स्थित होकर वैश्वानर अग्नि हूँ, उसी प्रकार सभी चराचर प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट बुद्धि तत्व हूँ, क्योंकि मुझसे ही अर्थात बुद्धि तत्व से ही अनुभव किए गए विषयों का स्मरण होता है और विषयों में स्थित इंद्रियों के संयोग द्वारा ज्ञान है। स्मृति और अज्ञान का अपगमन अर्थात नाश भी मेरे द्वारा ही होता है। जीव के बद्ध दशा में स्वकृत उपकार को करने के बाद अब मोक्ष दशा में प्राप्त उपकारों में विषय में बता रहे हैं। वेद व्यास द्वारा मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ, क्योंकि वेद का अर्थ जानने वाला मैं ही हूँ, अर्थात मेरे अतिरिक्त और कोई इस वेद के अर्थ को नहीं जानता। मैं ही सभी जीवों के, ये हमारे गुरुदेव की टीका है, मैं उसे पढ़ रही हूँ, गुरु महाराज ने जो लिखी है। मैं ही सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रूप में अवस्थित हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी जीवों के हृदय में, आत्मा भगवान का अंश तो है, तो मैं ही, भगवान आत्मा के साथ खुद भी हैं परमात्मा रूप में। एक आत्मा होती है हमारे अंदर और एक परमात्मा स्वयं भी उपस्थित है। भगवान कह रहे मैं ही उपस्थित हूँ हर जीव में परमात्मा स्वरूप में। मुझसे ही जीवों के कर्म फल के अनुसार स्मृति, ज्ञान और दोनों का अवगति होती है। यानी बुद्धि, मैं ही बुद्धि देता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही बुद्धि देता हूँ। जो भी आपकी स्मृति में बातें हैं वो आप धारण कर पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, ग्रंथ के समझ पा रहे हो, तो वो बुद्धि जो आ रही है भगवान कहते हैं मुझसे ही आ रही है, मैं ही दे रहा हूँ। यानी यदि हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान बुद्धि दे देना इतनी मुझे, मेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसेगा नहीं, आप कृपा करके वो बुद्धि दे दो जिससे कि मैं आपका ये शास्त्र का ज्ञान थोड़ा धारण कर सकूं, कुछ समझ सकूं। विदाउट प्रे हम कुछ नहीं सीख सकते। 1000 बार गुरु जी से प्रार्थना करनी पड़ती, गुरु जी कृपा करके समझा देना। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने चाबी लगा रखी है इन ग्रंथों में, सारे शास्त्रों को आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे, मैंने चाबी लगाई हुई है, चाबी खोलूंगा मैं तो ही ये आपके दिमाग में कुछ घुसेगा। तो गुरुदेव से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान कृपा करके, मैं कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ या कर रहे हैं, तो समझा दीजिए। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है हम समझ सकें, तो भगवान ही बुद्धि देंगे। भजन भी भगवान की कृपा से ही होगा, माला भी भगवान की कृपा से ही होगी। हर एक जो हम कर रहे हैं हमें लगता है कि मैं कर रही हूँ, मैं, मेरे में सामर्थ्य, मैं याद कर पा रही हूँ श्लोक। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इस अभिमान में तो रहना ही मत कि मैं अपने आप से कर पा रही हूँ। नहीं, हमसे माला भी भगवान खुद करवाने का सामर्थ्य देते हैं तो हम माला उठा पाते हैं। नहीं तो लोगों के पास इतना टाइम होता है, टाइम ही टाइम होता है, लेकिन मजाल की उठा ले माला हाथ में। टाइम ही टाइम होगा, सास बहू चलता रहेगा, सीरियल, न्यूज़ पे न्यूज़ देखते रहेंगे, न्यूज़ जैसे कि रट्टा मार के एग्ज़ाम देना हो, 24 घंटे न्यूज़ देख लेंगे, लेकिन मजाल है कि कोई भगवान का कथा सुन ले या श्रवण कर ले। आप लोगों पे, हम पे इस कृपा है भगवान की, भगवान ने इतना बुद्धि दे रही है, तभी हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। भगवान जिस पे कृपा करते हैं वही भगवान का भजन कर सकता है, वही शास्त्र समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। आप लोग जो आए हो, कोई आप पे ऐसे ही नहीं आ गए, आपकी पूर्व जन्मों की कोई सुकृतियाँ हैं, आपने पिछले जन्म में बहुत भजन किया हुआ है, कई तीर्थयाटन, कई स्नान, तीर्थ, पवित्र नदियों का स्नान करा हुआ है। इतना करने के बाद में आपने इतने पुण्य अर्जित करे हैं, जिसके फलस्वरूप आप यहाँ पे आ करके ये सुन पा रहे हो। आपकी खुद की इकट्ठी करी हुई ये सुकृति है, स्पिरिचुअल अकाउंट आप इकट्ठा करके जो आए, लेकर आए ना, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और उसी की वजह से आप सुन पा रहे हो, है ना। इसमें आपकी अपनी खुद की महिमा है कि आप सुन पा रहे हो और भगवान की कृपा है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं, अतः मैं केवल जगत व्यापी ब्रह्म मात्र नहीं हूँ, अपितु जीव के हृदय में स्थित कर्म फल देने वाला परमात्मा भी मैं हूँ। और भगवान अपने सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सबके कर्मों को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उसको नोट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली मैं कर्म फल देता हूँ।
तो कोई ये कभी ना समझ ले कि मैं अकेला हूँ। हमेशा हम भगवान रूपी कैमरे की नज़र में होते हैं, भगवान नोट कर रहे हैं, इसके विषय में गलत सोचते हैं, अच्छा नोट डाउन, अच्छा इसे गाली दी, ओके नोट डाउन, इसके प्रति षड्यंत्र रच रहा है गलत करने के लिए, ओके नोट डाउन कर। तो ऐसे करके भगवान सब नोट डाउन कर रहे हैं। तो भाई सावधान, किसी के प्रति कोई बुरा मत करो, किसी को बुरा बोलो मत, कोई गलत काम मत करो, कोई षड्यंत्र मत करो। ईर्ष्या द्वेष है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करके ये निकाल दो, मेरे अंदर भरी पड़ी है, सबके अंदर है, मेरे को जलन होती है लोगों को देख करके, भगवान मुझ पर कृपा करके इसे क्लीन करो। और वो क्लीन भगवान कहेंगे हरि नाम करो, तब क्लीन हो जाएगा। जो भी अनर्थ है वो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारा अनर्थ हमारा भजन करने से क्लीन हो जाता है। भगवान हरि नाम करेंगे तो हरि नाम प्रभु खुद हमारे हृदय में घुसेंगे। भगवान कहते तू नाम तो जप, सफाई तो मैं करूँगा तेरी, लेकिन तू एक कदम तो उठा, माला तो उठा, हरि नाम शुरू तो कर। माला नहीं तो काउंटर उठा ले भाई, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम देके 5 मिनट तो करना शुरू कर दे। 5 मिनट बोलेगा तो मैं खुद तेरे नाम के रूप में तेरे कानों के अंदर घुसूंगा और हृदय में जाकर के झाड़ू लेके खुद ही सफाई करूँगा। तेरे अंदर जितना क्रोध कचरा भरा है सब सफाई करूँगा, पर तू शुरू तो कर, कुछ तो कर, मेरी अंगुली तो पकड़, मैं तेरा सब क्लीन कर दूँगा। भगवान इतनी कृपा करते हैं, भगवान के नाम में उतना पावर है। भगवान का पावर जानते हैं ना, हजारों हजारों सूर्य भगवान ने बनाए हैं, उनको प्रकाश दे रखा है। इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाले, उतना ही पावर भगवान के नाम में है। क्या हम इस पे विश्वास कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो ये हमें पहले सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, अनंत ब्रह्मांड, ओ माय गॉड, सोचो जरा, उतना पावर भगवान कहते हैं मैंने वो सारा का सारा पावर अपने नाम में डाल दिया है। अगर आप विश्वास करते हो और ऐसा नाम लेते हो तो वो पावर आप फील करोगे, विश्वास नहीं करते हो तो नहीं करोगे। जितनी श्रद्धा आपकी नाम में है और जितनी श्रद्धा से आप नाम कर रहे हो, भगवान उतना ही आपको इफ़ेक्ट करेगा। यदि आप सोच रहे हो कि ये नाम मैं कर रही हूँ, मेरा ये काम हो जाए, तो भगवान डेफिनेटली होगा, लेकिन उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान तो बता देते हैं मेरे नाम में मेरे से ज़्यादा पावर है, इवन कह रहे हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, उससे भी ज़्यादा पावर बता रहे हैं, लेकिन हमें लगता ही नहीं, क्या हरे कृष्णा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, तेरे तो नहीं होगा, तूने कह दिया इससे क्या होगा, तो नहीं ही होगा। एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ, मैं कई बार सुनाई है, फिर सुना देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसको नदी पार करके जाना होता है, ठीक है, मैंने सुनाई है कई दफ़ा, बट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मोटिवेटिंग लगती है। तो एक व्यक्ति था, उसको समुद्र पार करके, लंका से समुद्र पार करके उसको उस ओर जाना था, तो उसके पास कोई साधन नहीं था। तो किसी मतलब पंडित ने बताया उसको, वैष्णव ने, कि आप एक काम करो, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, इसको आप लेकर के अपनी पॉकेट में डाल लेना और ये मंत्र के सहारे से आप पार हो जाओगे। तो उसने बोला पक्का? बोलता हाँ, आप पानी पे चल पाओगे, समुद्र पे आप चल पाओगे। तो उसने क्या करा, वो मंत्र लिया, बोला इसमें मैंने पावर डाल दिया है, मंत्र है, इसको बस पॉकेट में रखो, चलो। तो उसको बुरी श्रद्धा हो गई कि ये जो पावर वाला मंत्र दिया है, बहुत श्रद्धा से उसने पॉकेट में डाला कि ये जो मेरे पास में है, ये इसके पास पूरा पावर है, ये मेरे को चला देगा। और वो चलना शुरू हो गया और वो चल पाया और समुद्र पे चलते 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 बीच रास्ते में पहुंच गया। फिर उसने सोचा ऐसा क्या मंत्र लिखा है, देखूँ तो सही, कितना पावर है इसके अंदर, मैं समुद्र पे कितने आराम से चल पा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और मैं चल पा रहा हूँ, तो देखूँ तो सही है क्या इसमें। तो उसने बीच रास्ते में आकर के उस पेपर को खोला, पेपर पे क्या लिखा था, राम। तो राम, ये कौन सा मंत्र है? जैसे उसने अश्रद्धा करी उस पे, राम पे, तुरंत डूब गया पानी के अंदर, तुरंत डूब गया। तो सारा खेल यहाँ पे हमारी श्रद्धा का है, भजन में सारा खेल हमारी श्रद्धा का है। हम कितना भगवान पे श्रद्धा करते हैं, भगवान उतना ही हमको रिजल्ट देते हैं। भगवान पे हम श्रद्धा कम करते हैं तो भगवान कम रिजल्ट देते हैं, आधा करते हैं तो आधा रिजल्ट देते हैं, पूरा करते हैं तो पूरा पूरा रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए उसने श्रद्धा, जैसे ही उसकी श्रद्धा टूटी वो डूब गया, मंत्र ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों को भी महामंत्र ये हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, और इसमें पूर्ण श्रद्धा करो कि ये मंत्र ही है जो हमें भव सागर से पार लगा देगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने बताया ना, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। सिर्फ नाम करके ही हम लोग अपने इस भव सागर को पार करके
गोलोक धाम पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने इतना पावर दिया है। कहाँ चला गया मेरे पेज, एक सेकेंड। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि स्मृति ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, अतएव मैं केवल जगत व्यापी परब्रह्म हूँ, अपितु जीव के हृदय में स्थित कर्म फल देने वाला परमात्मा भी हूँ। पुनः केवल ब्रह्म और परमात्मा के रूप में जीवों को उपास्य नहीं, अपितु जीव के हृदय में मंगल का विधान करने वाला जीव का उपद्रेष्टा भी मैं हूँ। मैं ही सभी वेदों को जानने वाला। भगवान कहते हैं कि जितने भी वेद मैंने बनाए हैं, भगवान की श्वास से वेद निकलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 तरह के जो भगवान ने वेद बनाए ना, इसमें सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने कि कैसे आप जीव मात्र को जीना है। तो वेदांत करता तथा वेदांत को जानने वाला मैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। जो जानेगा वही तो बनाएगा ना। भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों को बनाने वाला हूँ। और भगवान ने पहले कहा था वही वेदविद है जो वेदों को जानता है, जो वेदों के उद्देश्य को समझता है, वो वेदविद कहलाता। भगवान यानी वो समझदार बुद्धिमान वही है जो भगवान का वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। वेदों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की शरणागति और भक्ति, ये एकमात्र उद्देश्य है। जो ये बात जानता है, भगवान की कृपा को पहचानता है, वही वेदविद है, भगवान ने बताया था। और यहाँ भगवान कह रहे कि मैं वेदविद हूँ, मैं वेदों को बनाने वाला हूँ। और जिन्होंने वेद बनाया है वो कौन थे? व्यासदेव, है ना। श्री व्यासदेव ने वेदों को बनाया है। तो भगवान के वो शक्तावेश अवतार है। भगवान अपनी शक्ति व्यासदेव जी में संचरित करी और उन्हीं के माध्यम से ये कार्य करवाया। तो भगवान स्वयं कर रहे हैं व्यासदेव जी के माध्यम से। जितने भी शास्त्र, भागवत जी, वेद, उपनिषद, पुराण, जो भी कुछ लिखा गया, सारा व्यासदेव जी ने हमारे शास्त्रों की रचना करी है। और वो स्वयं भगवान ही है, अपनी शक्ति शक्तावेश अवतार के रूप में शक्ति संचारित करके व्यासदेव जी के माध्यम से उन्होंने कराई। तो भगवान कहते हैं वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अतएव सभी जीवों के मंगल के लिए प्रकृतिगण ब्रह्म, जीव के हृदय गत ईश्वर पर परमात्मा एवं परमार्थ दाता भगवान, इन 3 प्रकाश द्वारा बुद्ध जीवों का उद्धार करता हूँ। ये भक्ति वेदांत श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो गुरुदेव ने इसको विस्तार किया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं भुला भी देता हूँ, भुलाने का काम भी मेरा है। जब जीव दूसरे शरीर में जाता है तो पिछला शरीर में जो जो हुआ वो सब भगवान कृपा करके भुला देते हैं। कोई बोलेगा क्यों, मुझे तो याद रखना है। बोले याद रख के देख लो, तुम्हारी अक्ल तुम्हारी क्या हो जाएगी। तुम्हें याद, जैसी याद होगा तुम्हें याद होगा, मैं अरे भाई मैं ऐसे मर गया था, मेरा एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। पूरी लाइफ तुम डरते रहोगे, अरे मेरी इसने हत्या कर दी थी, ऐसे मरा था मैं, तो तुम्हारी मतलब क्या दशा होगी सोचो। और मेरे ये माता पिता थे पूर्व जन्म के, तो तुम्हारा जो सारा खिचड़ी हो जाएगा। ये माता पिता थे, ये माता पिता, ये प्रेजेंट वाले ये हैं। तो इसीलिए भगवान कृपा करके वो स्मृति को पूरी हटा देते हैं, एकदम फ्लैश कर देते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो हम संस्कार लेकर के आए हैं वो धीरे धीरे हमको याद दिलवा भी देते हैं कि तेरी इच्छा ये थी पिछले शरीर में, तू ये करना चाहता था, तू आगे भजन करना चाहता था, वो तेरा रह गया है। तो भगवान प्रेरणा देकर के याद दिलवा देते हैं, अब तू शुरू कर दे। अब तेरा गीता पढ़ने का तेरा इच्छा थी, तू कुछ थोड़ा करके आया था, अब तेरा आगे और मन कर रहा है। तो भगवान प्रेरणा देकर के आपसे गीता पढ़वा देंगे या भागवत पढ़वा देंगे, या जो गलत संस्कार लेके आए उसे गलत काम भी करवा देंगे। यानी जो जो इच्छाएं लेकर के वो व्यक्ति मरा था, भगवान उससे, ऐसा नहीं है कि जो गलत कर रहा है ना, गलत इच्छा लेके मरा है तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे। भगवान सब में रूल बना दिया है, भगवान ने रूल्स बना दिए हैं। जो इच्छा करके मरेगा वो इच्छा पूरी होगी उसकी। जो सूक्ष्म शरीर में जो काम किए, तुमने गलत काम किए तो तुम आगे भी गलत काम करना शुरू कर दोगे। इसमें भगवान का लेना देना नहीं है, भगवान का नहीं, आपके कर्म है। आप जो इच्छा कर रहे हो भगवान बोले कर ले भाई, गलत करना चाहता है वो भी कर ले, अच्छा करना चाहता है वो भी कर ले। लेकिन गलत को आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आप साधु संग करोगे। भगवान साधु संग करके यदि हम जान पाएंगे तो ही हम गलत काम को ओवरटेक कर पाते हैं, उसको कैंसिल कर पाते हैं। और हमारा संग अच्छा होगा तो इच्छाएं अच्छी अच्छी हो जाएंगी। संग अच्छा होगा तो जो गलत इच्छाएं वो कन्वर्ट हो जाएंगी अच्छी इच्छाओं में। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है श्रवण कीर्तन। सबसे पहला भक्ति का अंग है श्रवण। श्रवण श्रवण जितना हो सके श्रवण करो और अच्छा सुनो। डेली डेली एक लेक्चर तो सुनो ही सुनो, है ना। एक लेक्चर किसी भी प्रभुपाद जी का सुनो, अपने गुरुदेव का सुनो,
या जो भी आपको प्रिय वक्ता है उसका सुनो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एवं कुछ भी सुनते रहो, वो भी सही नहीं है, तो उससे अच्छा की बजाय बुरा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण कीर्तन। तो श्रवण करने मात्र से हम चीज़ों को जानते हैं, जानने के बाद ही तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जब जानेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? जब नाम की महिमा जानेंगे तभी तो नाम करने के लिए हाथ में माला उठाएंगे। नाम की महिमा ही नहीं पता तो क्यों करेंगे? हमें क्या पता ही नहीं नाम में कुछ गुण है तो क्यों करेंगे? तो इसीलिए भगवान ने बताया है कि भगवान ही सब कुछ हैं। तो भगवान ही आपकी बुद्धि को हरते भी हैं, बुद्धि को देते भी हैं और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो सब कुछ भगवान जीव के हृदय में स्थित होकर के प्रेरणा देके सब काम करवा रहे हैं और कर्मों का लेखा जोखा भी भगवान ही करते हैं। तो भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, देखो सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान की कृपा का सम्मान करें और जो हमसे वो चाहते हैं कि हम वही काम करें और भगवान को भजन भक्ति करें। और भगवान चाहते हैं कि तुम मुक्त होकर के मेरे धाम आ जाओ, तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ क्यों पड़े हो? ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तुम क्यों ये 5 इंद्रियां और षष्ठानी इंद्रियानी मन के साथ लेकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो? ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी करो, फिर इच्छा लेकर के मर जा रहे हो, फिर दोबारा से वो इच्छा पूरी करने के लिए फिर शरीर पा रहे हो, फिर मर रहे हो, फिर इच्छा अधूरी छोड़ के फिर जीवन में आ रहे हो। तो ये क्यों लगे पड़े हो? तू मेरा अंश है, मम्मी वांछो जीवलोके, तू मेरा ही तो अंश है, तो तू अपने घर आ जा। भगवान कहते हैं अपने घर लौटा। और उसके लिए भगवान अब शास्त्र दे दिए उन्होंने, शास्त्र को पढ़ ले, गुरु वैष्णव को भेज दिया, इनसे हेल्प ले ले, है ना। तो भगवान ने हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तू जीव मेरा अंश है, मत पड़ा रहे, ये तेरे रहने लायक जगह नहीं है, तू मेरा बेटा है, मेरे धाम आ जा, तू एक राजा का पुत्र की तरह जी वहाँ आके। क्यों यहाँ नरकों में पड़ा हुआ है? क्यों यहाँ मृत्यु लोक में मरने के लिए पड़ा हुआ है? क्यों दुख भोग रहा है? तो हम लोगों को सभी को चाहिए, जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ढंग से भगवत गीता का अध्ययन करना है, हरि नाम करना है, प्रसाद खाना है और जठराग्नि वो से जो भी कुछ खाएं हमेशा भगवान को प्रे करें, उसके बाद ही ग्रहण करें। कुछ भी मुँह में जाए उससे पहले भगवान को याद जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए आज 14 and 15। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास की जय। अधिक मास पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।